Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our next topic of chapter number 2 of 8th class science. Chapter name is cell division. Today's our topic is heredity. In the previous lectures we have discussed in detail the cell division, purpose of cell division, why cell division is necessary, how cell divides. So next topic of cell division is heredity. कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा कि सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है, वो किस तरह से होती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो है वो ताल्लुक़ जो है वो सेल डिवीजन से ही है कि सेल डिवाइड होता है। डिवाइड होके जो है वो हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स जो हैं वो पहले उनकी कॉपीज़ डेवलप होती हैं, उसके बाद फिर वो आगे ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी को पहले डेफिनेशन से पहले हम इस जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमने देखा होगा कि हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। इसी तरह प्लांट्स देखें कि प्लांट्स जो हैं वो अगर एक सीड ग्रो करते हो तो जिस प्लांट का आपने सीड ग्रो किया है उसी तरह आपने उसी तरह का पौधा जो है वो डेवलप होता है। यानी कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन जो है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो जब रिप्रोडक्शन होती है तो पेरेंट्स से कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ये जो प्रोसेस होता है इन विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम ट्रांसमिट होती हैं टू द ऑफस्प्रिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन टू देयर चिल्ड्रन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है? जैसे हम अपनी एग्जांपल लें कि हमारी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करती हैं। हमारे बहन भाई जो हम हैं वो आपस में रिजेंबल करते हैं। हमारी बहुत सारी खुसूसियात हमारे पेरेंट्स से, जैसे आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई। ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, इन करेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हेरिडिटी क्या है कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। और जो करेक्टरिस्टिक्स आगे ट्रांसमिट होती हैं इन करेक्टरिस्टिक को बोलते हैं हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कॉल्ड द हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल स्किन कलर है, हेयर कलर है, हाइट है। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है वेरिएशंस। वेरिएशन इज़ द ऑपोजिट ऑफ हेरिडिटी के वेरिएशन एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो कि हेरिडिटी के ऑपोजिट है। अब हमारे डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी की सारी करेक्टरिस्टिक जो हैं वो हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करें, या हम आपस में बहन भाई हैं वो पूरी तरह तो रिजेंबल नहीं करते, बल्कि हमारी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो सेल्फ डेवलप होती हैं, डिफरेंट होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं, वो मैच नहीं करती हैं अपने बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ। वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन जो है वो खुद ब खुद किसी लिविंग इंडिविजुअल में अपनी करेक्टरिस्टिक जो डेवलप होती हैं, जो डिफरेंस होते हैं एक मेंबर ऑफ फैमिली में, तो उनको बोलते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस का अगर आप जनरल लैंग्वेज में या उर्दू में मतलब देखो, उसका मतलब भी होता है डिफरेंसेस, मुख्तलिफ होना, तगय्युरात। तो इसका यही है कि डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली और स्पीशीज़ कॉल्ड द वेरिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशंस के। इन वेरिएशंस के फ़ायदे क्या होते हैं? अब देखें कि जो करेक्टरिस्टिक जो है हमारे प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव करती रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यूनिवर्सल लॉ है कि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। अब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो जो खसूसियात के साथ आगे ट्रांसमिट होती हैं, वो करेक्टरिस्टिक जो हैं वो चेंज इन्वायरमेंट में
सरवाइव नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर चेंज हो रहा है, पोल्यूशन है, डिजीज़ हैं, वो डिफरेंट आ रही हैं, तो अगर वही सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो तो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो वेरिएशंस होती हैं, बेनिफिशियल वेरिएशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करती हैं टू अडेप्ट देयर इन्वायरमेंट। कि अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ गया है या न्यू इन्वायरमेंट हो गया है, न्यू इन्वायरमेंट है, तो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना, अडॉप्ट करना, ठीक है। इस तरह से उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं और कंटिन्यू करते हैं देयर रेस के, यानी अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डिज़ीज़ है, वो ऐसी करैक्टरिस्टिक जो डेवलप हुई हैं, न्यू डिजीज़ जो हैं, उसमें हम तो सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन हमारे प्रीवियस इंसेस्टर में अगर होते तो वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये क्या होता है कि बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशंस क्या है, एक तो ये क्या करती है, हेल्प करती हैं टू अडॉप्ट द एनवायरनमेंट। सेकंड जो है वो हेल्प करती हैं कि ग्रेट चांसेस ज़्यादा होते हैं सर्वाइव करने के। थर्ड वन क्या है कि कंटिन्यू देयर रेस, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, नई नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि रिप्रोडक्शन का फिनोमेना आप लोग पढ़ चुके हो। रिप्रोडक्शन से आगे हमने रिजेंबलेंस देखी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, ह्यूमन्स हों, उनमें जो है वो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो ड्यू टू द हेरिडिटी करते हैं कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो करैक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग या बच्चों में ट्रांसमिट हो जाती हैं। इन करैक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द हेरिडिटी, ठीक है। उसके बाद आपके पास वेरिएशंस आ जाती हैं कि एक फैमिली मेम्बर में से फैमिली मेम्बर्स, एक ही फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनकी खसूसियात जो हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करती हैं, वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं। वो करैक्टरिस्टिक जो कि डिफरेंट होती हैं, उन करैक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं वेरिएशंस। इनके जो है बेनिफिट्स हमने पढ़े हैं, वो क्या होते हैं कि एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, ग्रेटर चांस ऑफ न्यू चेंज इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के होते हैं। इसी तरह अपनी नस्ल को, अपनी रेस को आगे बढ़ाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो कंटिन्यू कर सकते हैं वो अपनी लाइफ को। तो ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। और एक एक्टिविटी आप लोगों की बुक में मेंशन है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से, यानी कि आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाइयों में से कौन कौन सी खसूसियात आप जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो रिजेंबल करती हैं और कौन कौन सी डिफ़र करती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट करना है। इस तरह से आपको पता लगेगा कि हम आप लोगों की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक है, हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन सी वेरिएशंस हैं। क्लियर? होप कि समझ आ गया होगा। इसको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। थैंक यू।